बार बार ये कहा जा रही हुई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट कर। मुतहद्दा अरब अमारात पाकिस्तानियों को अब वीजे नहीं दे रहा। देखिए, ये पाकिस्तानियों को जो काम है ना, वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। आपको पहले तो ये यूके के लिए भीख मांगते थे कि हमें वीजा मिल जाए, फिर ये जर्मनी के लिए, फिर ये जो पहले यूरोपियन कंट्रीज से पहले उधर जाने के लिए तड़पते थे। तो हर बंदा ये कहता था कि दुबई तो इनके लिए लाहौर बना हुआ है, जिसने लाहौर नहीं जाना वो दुबई चला जाता है। तो भाई ये उधर जाके, दुबई को छोड़ो, ये सऊदीया जाके मांगते हैं। पाकिस्तानी शहरियों को एयरपोर्ट से ऑफ रोड करने का मामला है। FIA के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। वीजा होने के बावजूद बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन हुकाम को मुतमईन करना होगा। यूरोपियन कंट्रीज का तो बहुत मुश्किल से हम पाकिस्तानियों को वीजा मिलता है। अच्छा, ये कहते हैं कि पासपोर्ट की जो है ना बेइज्जती होती है। अच्छा, ये पासपोर्ट जो है 4 बदतरीन पासपोर्टों में से, और ये गुज़िश्ता काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, इसकी बेइज्जती जो है ये पाकिस्तानियों ने करवाई है या किसी और ने करवाई? अभी तो आपने अभी 5वां सितारा लिया, फील्ड मार्शल बने। पूरी दुनिया में आप बता रहे हैं कि आपने 25 अरब इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी यूएई से सर। साथ पता चला सऊदी अरब भी सर 25 आपने वहां से भी लानी थी। आपने तो अभी सऊदी अरब के साथ सर दफाई मौदा किया कि सऊदी अरब पर जो हमला है वो हम पर हमला तस्वर होगा। अगलों ने हमारे मजदूरों के सर इस वक्त पासपोर्ट मतलब के वीजे बंद किए और वजह उनके पास होगी, कहानी हमारी बंद है। और उन्होंने कहा है कि परमानेंट पाबंदी लगाने लगे थे हमारे पासपोर्ट पर, बाल बाल बचे हैं हम। क्राइम रेट बहुत बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाकर अच्छे कहने की करतूतें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और साथ में भिखारी बन जाते हैं, इसलिए हमें भिखारिस्तान भी कहा जाता है। भी बिगर्स का बहुत बड़ा माफिया नेटवर्क है पाकिस्तान पूरे में। बिलियन ऑफ रुपीज सालाना इकट्ठा करते हैं ये लोग। तो फिर उसका जो नेटवर्क यहां चलाते हैं, तो भाई उन्हीं में से कोई होगा जो सऊदी अरेबिया, उसको ख्याल आया होगा कि यार सऊदी अरेबिया भेजा जाए, यूएई भेजा जाए, वहां तो फिर दिरहम में, रियाल में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूएई ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है और जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको यूएई से निकालना शुरू कर दिया है, जिसे देखने के बाद पाक मीडिया आग बबूला हो गया है। दोस्तों, यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया है। ये जानकारी खुद पाक गृह मंत्रालय के अधिकारी सलमान चौधरी ने दी है। यूएई ने पाक सरकारी डिप्लोमेट को छोड़ बाकी पाकिस्तानियों को वीजा पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 80 से 90% पाकिस्तानी वीजा आवेदन को यूएई ने रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ तक कि फुल टाइम नौकरी और बैंक स्टेटमेंट देने के बावजूद वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। पाक गृह मंत्रालय ने खुद माना है कि यूएई में अपराध और भीख मांगने की घटनाओं में पाकिस्तानी लोगों का नाम आ रहा है। इसी के चलते यूएई ने हमें वीजा देने से मना कर दिया है। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तानियों पर बैन लगाया था। दरअसल पाकिस्तानी नागरिक इन देशों में भीख मांगने वाले ग्रुप और स्ट्रीट क्राइम और वीजा खत्म होने के बाद रुकने जैसे अपराधों में पकड़े जाते हैं, खासकर मक्का और मदीना में। वह ये देख पाक मीडिया सदमे में है और पाक मीडिया बोल रही है कि ये सिर्फ हमारे साथ ही होता है, भारत के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। पाकिस्तानी से काफी तंग आ चुके हैं और जो पाकिस्तानी वीजाज हैं उनको बैन कर दिया गया है, उन पे बैन लगा दिया गया है। और वजह क्या बनी है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाकर अच्छे कहने की करतूतें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और साथ में भिखारी बन जाते हैं, इसलिए हमें भिखारिस्तान भी कहा जाता है। तो पाकिस्तानी अवाम से यही जानेंगे कि आखिरकार पाकिस्तानी अवाम सुधरती क्यों नहीं है बाहर जाकर। जी, ऐसी ही बात है। अगर हम देखें कि पाकिस्तान, अगर सबसे पहले जो ऐसी कंट्री वो अरब कंट्रीज हैं जहाँ पाकिस्तानी काम करने के लिए जाते हैं, अपने आप को मतलब समझ लेके कहते हैं जी हम यहाँ स्टेबल नहीं है, बाहर जाके स्टेबल हो जाएंगे, तो लेकिन इनकी हरकतें अच्छी नहीं होती हैं। ये तो सीधी सी बात है। और ये वाकयात जो रियलिटी बेस्ड वाकयात होते हैं, और मैं खुद ऐसे वाकयात सुन चुका हूँ और सुन ही नहीं चुका बल्कि देख भी चुका हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब ये जाते हैं अरब कंट्रीज में तो वहाँ ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। अपनी बॉडी पे पूरी वायर लपेट के तो उसको कंपनी से वायर चोरी करके ले आते हैं, उसे बेच देते हैं। तो मैं नहीं समझता ऐसे क्यों, हर आदत पड़ी हुई है ना पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर अवाम तक को एक ही आदत पड़ी हुई है, चोरी चोरी, और वो तो उन्होंने का काम बन गया। देखिए, ये पाकिस्तानियों को जो काम है ना, वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। आपको पहले तो ये यूके के लिए भीख मांगते थे कि हमें वीजा मिल जाए, फिर ये जर्मनी के लिए, फिर ये जो पहले यूरोपियन कंट्रीज से पहले उधर जाने के लिए तड़पते थे। तो हर बंदा ये कहता था कि दुबई तो इनके लिए लाहौर बना हुआ है, जिसने लाहौर नहीं जाना वो दुबई चला जाता है। तो भाई ये उधर जाके, दुबई को छोड़ो, ये सऊदीया जाके मांगते हैं। तो वहां जाके भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ भिखारी नाम के भिखारी होते हैं, काम उनके भिखारी वाले नहीं होते, गाड़ियां उनके पास होती हैं, आईफोन उन्होंने पकड़े होते हैं, वैसे तो बने बेकारी होते हैं। पाकिस्तानी वहाँ मेहनत नहीं कर सकती, ये कहते हैं कि बस बगैर मेहनत के जो काम हो जाए ना वो है। तो इस तरह रेपुटेशन गिरती है,
वैल्यू कम होती है पाकिस्तानी की। अब वो कुछ ऐसे आसान तरीके ढूंढता है जिससे उसका काम थोड़ा आसान हो। बैगिंग करना बड़ा आसान तरीका, मुश्किल है बहुत तो। नहीं, ये आप बैगर से पूछें कि जब बैठे बैठे आपको तो इधर से कपड़े फाड़ लिए, उधर से कपड़े फाड़ लिए, थोड़ा सा तेरा चल लिया, तो ये उनको काम आसान लगता है, वो करते हैं। और मैं लिटरली यहाँ ऐसे बैगर्स को जानता हूँ जिनके पास एटीएम कार्ड है और उसमें मिलियंस पड़े हुए हैं, मिलियंस। फिर सालों की यही कॉकरोच। नहीं, ये तो इंसान की जिसकी गैरत मर जाए वही करता है, आप सोच ले जिसने करना है। तो क्राइम रेट भी कह रहे हैं काफी बढ़ रहा है पाकिस्तानियों की वजह से वहां पर, तो क्राइम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, भीख मांगनी है मांगो, पर क्राइम तो पाकिस्तानियों की एक हॉबी सी बन गई है, क्राइम तो कहीं छोड़ना ही नहीं इन्होंने। हम लोगों ने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया ने नोए ने पीएम मोदी को बड़ा प्रेस किया है कि इंडिया एक लीडिंग इकोनॉमी है और बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी में भी शामिल होने वाली है, और ये हार्ड वर्क और स्ट्रगल है उनका। जी, ये उनका हार्ड वर्क और स्ट्रगल है, लेकिन इसके पीछे बहुत 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 प्लानिंग है। और ये प्लानिंग जो है उनकी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। नरेंद्र मोदी एक दफा से दोबारा इलेक्शन जीते हुए, वो जो उनके स्टेट के इलेक्शन हुए थे उसमें, ये उनकी गवर्नमेंट की ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी प्लानिंग है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा उधर करप्शन इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के हुक्मरान हैं, वो अब कम से कम अपनी आवाम से सिंसियर है। दूसरा वो इंटरनेशनली छोड़े, लेकिन अपनी आवाम के साथ सिंसियर है, जो उनकी आवाम के मुफाद में है वो फैसले करते हैं। और एक अहम न्यूज़ के वो एक टेक्नोलॉजी बना रहे थे जिसकी वजह से वो शिफ्ट कर रहे थे अपनी टेक्नोलॉजी फ्यूल से, ये बायो फ्यूल जो होते हैं उनसे, कि बायोफ्यूल क्योंकि रिसोर्सेज में कम होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी अपनी शिफ्ट कर रहे थे, मतलब वो टेक्नोलॉजी भी वर्क कर रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी भी बहुत वर्क कर रहे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो जब वो अपने आवाम की मुफाद के लिए काम करेंगे, अपनी इकोनॉमी के मुफाद के लिए काम करेंगे तो ऐसा होगा। और वो एक तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके पास ज़ाहिर बात है लैंड ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, और तो इस वजह से भी वो एक इकोनॉमी हब है। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले यूएई ने भी उसे बहुत ज़्यादा प्रेस किया था, उसे बाकायदा अवार्ड दिए गए थे मोदी को बुला के। तो जब काम करेंगे तो उसका जो है फल है वो भी मिलेगा। और पाकिस्तानियों को बैन कर दिया जाएगा। अभी तो अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज बड़ी स्ट्रिक्ट कर दी है, वो जब से हादसा हुआ है वहां पर, तो कहाँ जाएंगे ये सारे के सारे? सारे के सारे इधर रुलेंगे, और पहले भी रुले हुए थे, फिर उधर नहीं है कि इनको वीजे मिल जाए। अब उन्होंने दुबई ने भी कह दिया कि भाई आप बाहर में जाओ, हम अब आपको भी वीजे नहीं मिलने, आप यहाँ पे आके कोई काम करो, कोई टूरिज्म को आप इधर प्रमोट करो, और आप इधर आके मांगने लग जाते हो। टैलेंट नहीं है इनके अंदर या एडिशनल सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने सेनेट की कमेटी को आगाह किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों को अब वीजे नहीं दे रहा। इस वक्त सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के ऊपर और ऑफिशियल पासपोर्ट्स के ऊपर वीजे मिल रहे हैं। अभी तो आपने अभी 5वां सितारा लिया, फील्ड मार्शल बने, पूरी दुनिया में आप बता रहे हैं कि आपने 25 अरब इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी यूएई से। सर साथ पता चला सऊदी अरब भी, सर 25 आपने वहां से भी लानी थी। आपने तो अभी सऊदी अरब के साथ सर दफाई मौदा किया कि सऊदी अरब पर जो हमला है वो हम पर हमला तस्वर होगा। अगलों ने हमारे मजदूरों के सर इस वक्त पासपोर्ट मतलब के वीजे बंद किए, और वजह उनके पास होगी, उन्होंने गलत नहीं किया होगा, मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, उन्होंने अपने कवानीन के मुताबिक ठीक किया होगा। आप तो कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिकली बड़ी चढ़ाइयां हमारी और हालात हमारे ये कि ये मैं नहीं कह रहा, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी ने सेनेट की कमेटी के अंदर ब्रीफिंग दी है कि इस वक्त वीजे शीजे कोई नहीं लग रहे, कहानी हमारी बंद है। और उन्होंने कहा है कि परमानेंट पाबंदी लगाने लगे थे हमारे पासपोर्ट पर, बाल बाल बचे हैं हम।